और चीमा साहब, अगर प्रैग्मेटिक अप्रोच थोड़ी सी इसके अंदर ली जाए, हम जानते हैं कि ईरानीज़ सुपर निगोशिएटर्स हैं, फिर कुछ सर्कमस्टांसेस भी ऐसे हैं जिसके अंदर, जैसे साफ़ी साहब ने कहा, ठीक है उनका बनता है कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस, लेकिन अगर एक प्रैक्टिकल अप्रोच से देखा जाए, एक सुपर पावर के सामने आप के साथ नेगोशिएट कर रहे हो, वो भी ट्रंप जैसी शख्सियत जो कि बहुत ही बेसब्रे और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हैं, तो क्या वो जो रिवायती नेगोशिएशन की टैक्टिक्स या जितना लंबा मामले को खींचना, ये ईरान के हक में होगा? अगर अब मामलात ख़राब होते हैं, बिगड़ते हैं या जंग होती है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? अलीना, जो अभी सिचुएशन चल रही है, मुझे लगता है कि वैसे ही ये सब्जेक्ट बड़ा बोरिंग होता जा रहा है, इतनी देर से चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये एक रूटीन बन जानी है। मुझे तो फ्रैंकली ये जंग अभी फौरी तौर पे खत्म होती नजर नहीं आ रही। अगर कोई इस तरह का मुआहिदा होता भी है तो बड़ा फ्रेजाइल किस्म का होगा। इशू ये है कि ओवरऑल तमाम जो फ्री कैन है वो अपनी अपनी जगह पे फंसे हुए हैं। अगर जिसको हम सबसे बड़ा एक इवल तस्वर करते हैं ना, नेतन्याहू, अगर नेतन्याहू के आपके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उसको हिजबुल्लाह से एक थ्रेट है। लोकल लेवल पे इसराइल के अंदर हमारे यहाँ तो ये तासुर है कि उसने ट्रंप को आगे लगाया हुआ है या ट्रंप की वो बात नहीं मानता। लेकिन इसराइल के अंदर ये एक तासुर पाया जाता है कि ये अमेरिका की बहुत ज्यादा बात मानता है। तो वो दोनों साइड से फंसा हुआ है, आगे उसके इलेक्शन भी आ रहे हैं। दूसरा ये है कि वो हिजबुल्लाह के साथ उसको टारगेट करते करते जो लेबनान से उसको एक लेवरेज हासिल हो सकता था वो नहीं ले रहा, कि उधर की जो गवर्नमेंट है उनकी कोई, जो उधर के प्रेसिडेंट है उसकी कोई हिजबुल्लाह के साथ को बहुत ज्यादा मोहब्बत नहीं है, लेकिन उनके अरेंजमेंट इसी तरह चल रहे होते हैं। तो वो महाज जो है वो बंद होता नजर नहीं आ रहा। और अगर वो महाज खुला रहता है तो ईरान खामोशी से बैठ नहीं सकता। और अभी अभी की जो सूरत हाल है उसमें ईरान को एक एडवांटेज हासिल हो गया। जो तासुर उसने कायम किया है उसको बरकरार रखने के लिए भी वो इस जंग से अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकता अगर हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान मसला बनता है। दूसरी तरफ यह है कि ईरान जो ट्रंप है, ट्रंप जिस तरह सब दोस्तों ने बात की कि वो इतनी दफा कह चुका है, हमारा ये अलमिया है कि एक ऐसा शख्स एक क्या कहते हैं, सुपर पावर का एक लीडर बना हुआ है कि जिसके बयानात की एक अहमियत, एक बयान की अहमियत नेक्स्ट बयान आने तक होती है। क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता कि ट्रंप का नेक्स्ट बयान क्या होगा। इवन जब इन्होंने हमला किया, हमले से पहले यह है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि क्या ईरान ने अटैक किया। उस दौरान उन्होंने अटैक कर भी दिया। उन्होंने कहा जी कि ये तो तय है कि ईरान का ड्रोन लगा है, लेकिन ये हम तय करना चाह रहे हैं कि क्या वो डेलिबरेटली लगा है या नहीं। दूसरी तरफ ईरान वाले जो है वो क्या कर रहे हैं, ईरान वाले कह रहे हैं कि ड्रोन तो हमारे ही लगा है, लेकिन ये है कि पता नहीं, हो सकता है ह्यूमन एरर हो, वैसे लग गया हो। तो शक का फायदा भी उन्हें जाता है और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो भी उन पर आएंगे। और उस दौरान जब इनके दरमियान एक टेंशन बढ़ती है तो जो अरब ममालिक है वो सहमे सहमे उन्हें लगता है कि अब देखते हैं कि इस दफा किस पर हमला होता है, उन पर भी अटैक हो जाता है। तो ये सिलसिला आगे चलने वाला है, ये रुकने वाला नहीं है। और फिर यह है कि जो आपका सवाल था प्राइमरी, कि अब ये देखिए एक तरफ जो है ना बड़ा एक गैर रवायती किस्म का नेगोशिएटर है ट्रंप का ये ख्याल है, ट्रंप को अगर कोई बंदा पीनलाइज कर सकता है तो वो ऐसा कर सकता है कि जो ट्रंप को फ्रस्ट्रेट करे। और वो इस टाइम ईरान कर रहा है ट्रंप को, कि वो टाइम बाय कर रहा है। और ये चीज जो है ये ट्रंप के लिए बड़ी अनबेरेबल होती है, ये उसकी ईगो को भी बड़ा बुरी तरह हर्ट करती है, ये उसके मिजाज के भी बिल्कुल बरक्स है, वो अननर्व भी हो जाता है। और इस चीज पे ईरान जो है उसको बड़ी कमांड हासिल है और वो ये कर रहे हैं। अब अगर वो ओबामा के साथ 2 साल मुज़ाकरात करते रहे हैं तो वो ट्रंप जिसने आके उन पे अटैक किया, जिसने उनके सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया और फौजी और सियासी रहनुमाओं को शहीद किया, क्या उसके साथ वो इतनी जल्दी चीजें तय कर लेंगे? और वो भी इस टाइम पर कि जब जो उनको एक एडवांटेज भी हो, ओवरऑल उनका एक अपर हैंड भी हो, ओवरऑल जो सिचुएशन चल रही है। हम बहुत ज़्यादा ओबामा से कंपेयर करते हैं, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि उस वक्त भी मुआहिदा हुआ था, अभी भी एक, लेकिन मेरे ख्याल में ये कंपैरिजन थोड़ा अनफेयर भी है क्योंकि उस वक्त हालात वाक़यात थोड़े मुख्तलिफ थे। आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और जो सामने पार्टी है वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसका मिजाज भी। तो क्या ये जो आप कह रहे हैं फ्रस्ट्रेट कर देना ट्रंप को, ये ईरान के हक में जाएगा?
या फिर इसका जिस तरह से अभी थ्रेटन कर रहे हैं ट्रम्प, कुछ कर भी सकते हैं और अगर कुछ हुआ फिर क्या ब्लेम ईरान के ऊपर ही आएगा फॉर स्ट्रेचिंग इट टू लॉन्ग? देखिए, जो आप बात कर रही है ना, हालात मुख्तलिफ हैं। हाँ। उसमें मुख्तलिफ कौन है? उसमें मुख्तलिफ जो है वो ट्रम्प है। एग्जैक्टली, मैं तो कह रही हूँ मुख्तलिफ। हाँ। हाँ, इवन अगर बाइडेन के टाइम पर कुछ होता या ओबामा के टाइम पर होता तो अमेरिकन डिप्लोमेसी इसी तरह चलती है। जो एक मुख्तलिफ चीज आई है, उधर एक नॉन ट्रेडिशनल किस्म का एक सियासतदान आया है जी सर। या सदर आया, वो तो ट्रम्प आया, और इसी ने आके पहले भी कैंसिल किया था। अब उसके लिए अपना थूका हुआ चाटना बहुत उसके लिए चैलेंज आ रहा है। काश वो उसकी ये सोच होगी कि जो ओबामा के साथ डील हुई थी शायद वो मेरे साथ हो जाए, मैं इधर से निकल पाऊं। तो लिहाजा ये चीजें जो है ना, ये सर तो ईरान को फौजी तौर पे तो उस पर बर्तरी असर नहीं है, लेकिन स्ट्रेटजिकली चीजें इतनी उसकी फेवर में चली गई हैं और उनको इस बात का एहसास भी है और वो पूरी तरह उसको कैश भी करा रहे हैं। I mean, क्या कोई इसके ऊपर ऐड करना चाहता है? क्योंकि मेरा सवाल ये है कि हम अभी इस मिनट तक तो देख रहे हैं कि स्ट्रेटेजिकली ईरान बड़ी सेफ पोजीशन में है, बट ट्रम्प एडमिन जैसे बिल्कुल गैर रिवायती हरीफ के साथ आपको पता नहीं होता अगले मिनट क्या हो जाए। बेसिक मुद्दा ये है कि अगर फाइनली सब्र जवाब दे गया और हमला हो गया दोबारा से और फिर मशरिक़ वुस्ता उसके अंदर पूरा का पूरा घसीट दिया जाता है, तो फिर किसके ऊपर वो बार आएगा? क्या तब भी हम यही कहेंगे कि ट्रम्प ने मौका दिया ईरान को, ईरान ने नहीं किया, या फिर हम यही कहेंगे कि ट्रम्प अग्रेसर है या फिर अमेरिका अग्रेसर है तो अमेरिका के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है? एनीबडी हु वांट्स टू आंसर? तो मैं इसको Nobody जवाब दे wants देता to. हूँ अगर जी कमर चीमा साहब। देखिए, मैं समझता हूँ सिचुएशन चेंज हो गई है और वो ये है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बेसिकली इजराइल को कन्विंस नहीं कर पा रहे। और अभी भी 4 दिन पहले तो जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जो है वो टेनेसी गए हुए थे और वहां पे वो स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट कि हमने न्यूक्लियर के हवाले से क्या चीजें जो है वो करने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि ईरान ये समझता है कि उसको इकोनॉमिकली चोक किया जा रहा है, उसके लिए इकोनॉमिकली मसले पैदा किए जा रहे हैं और ये इजराइली कर रहे हैं। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन तो चाहती है अब चीजें मसले हल हो, लेकिन इजराइल नहीं चाहता। तो मुझे लगता है कि ईरान थोड़ा एम्बिशियस होगा, ईरान मजीद हमले भी कर सकता है। और ईरान ने एक टेस्ट किया है और आपने उस टेस्ट में देखा है कि अमेरिकन साइड जो है वो कह रही है कि एग्रेसिव नहीं होना। अच्छा। यानी कि पहली जो ट्रम्प की स्टेटमेंट थी वो ये थी कि मैं नेतन्याहू को कहूंगा कि तुम ईरान को जवाब ना दो। तो मुझे लगता है कि इस दफा ईरानियंस जो है वो समझ रहे हैं कि ये जो लॉक जैम है इसको तोड़ें और डायलॉग को सीरियस लें और ये जो इजराइल रोज लेबनान पे हमले कर रहा है इस प्रोसेस को रोका जाए और अमेरिका अपना रोल प्ले करे। अगर अमेरिका रोल प्ले नहीं करता तो बेसिकली आपका तज्जिया इस हाइपोथेसिस के ऊपर है कि अमेरिका रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा करेगा और अमेरिका फुल आउट किसी जंग में नहीं जाएगा या बहुत बड़ा कोई हमला नहीं करेगा जिसके नतीजे में हम कहें कि दोबारा से जंग छिड़ गई है। राइट? ओके जी।